आप सभी को जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। अभी जो बीपीएससी का क्लास जो हम स्टार्ट जो किए हुए हैं, और बीपीएससी से रिलेटेड नहीं बल्कि बिहार एसएससी, बिहार एसआई, जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अगर आते हो, लेकिन खास कर तौर पर अगर देखा जाए तो बीपीएससी से संबंधित जो क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते हैं, जो मॉडर्न इंडिया और प्लस बिहार से रिलेटेड, तो उसी पर आज हम लोग फोकस करेंगे। कल मेरा पहला क्लास था और आज जो मेरा है ये सेकेंड क्लास है। तो सेकेंड क्लास में निश्चित तौर पर आप लोग देखेंगे कि हर दिन जो है 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ है, लेकिन सॉल्यूशन इसके कम से कम 50 से ऊपर मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको, अगर आपको लगता होगा कि नहीं ये बिहार बीपीएससी और बीएससी सीजीएल या बिहार दरोगा के लायक क्वेश्चन अगर है, तो निश्चित तौर पर आप इसको शेयर भी करेंगे। सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। और लगातार हमने ये प्रण रखा है कि आपको एग्ज़ाम तक, बीपीएससी के एग्ज़ाम तक जो है आपको लगातार रेगुलर रूप से जो है आपको रोज हम कम से कम 10 क्वेश्चन देंगे। दूसरी बात कि अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जो सीजीएल जो बोलते हैं, या खास करके आपका बीपीएससी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर चाहिए, मेरे पास जो ऑलरेडी हमने क्लास ले रखा था, टेस्ट भी ले रखा था। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर व्हाट्सअप करेंगे, नाम लेकर के, जिला का नाम लेकर के, और निश्चित तौर पर उसको हम आपको व्हाट्सअप पर भेज देंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, देखेंगे। ये सब जो है बिहार के संदर्भ में मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या मिला? पहला तो एक वर्ड मिला हमको, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के दौरान जो है एनी बेसेंट पटना कब आई थी? यानी बिहार के संदर्भ में है, तो निश्चित तौर पर बिहार के अगर संदर्भ में होगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ही। सबसे पहले होम रूल मूवमेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि 1908 से लेकर के 1914 तक, 1908 से लेकर के 14 तक बर्मा की मांडले जेल में, है ना, बर्मा के मांडले जेल। हालांकि मांडले जेल का संबंध पूछता है किससे है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बेजी तिलक, जिसको बोलते हैं हम लोग बाल गंगाधर तिलक, बोलते हैं ना। बर्मा की मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह की मुकदमा लगा करके उनको जाकर के कैद करके रखा गया था। ठीक है, कैद करके रखा गया था। हुआ यूं कि इसी में इन्होंने जाकर एक पुस्तक की रचना की, जिसको बोलते हैं गीता रहस्य। क्या बोलते हैं? गीता रहस्य, है ना, गीता रहस्य। निश्चित तौर पर इसी जाकर के जेल में उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, गीता रहस्य। ऐसे उनकी पॉपुलैरिटी यही है कि 1903 ईस्वी में जाकर के उनको लिखा गया था, उनके द्वारा बुक जो लिखा गया था, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, फिर आपको जो है कि वर्ष में यदि एक बार मेढक की तरह टहराओगे तो देश की आज़ादी मिलने वाला नहीं है। ये बाल गंगाधर तिलक का ही कथन है। बाल गंगाधर तिलक का भी कभी गुरु का नाम पूछता है, तो बाल गंगाधर तिलक के गुरु का नाम था शिशिर कुमार घोष, और उनके एक और गुरु थे जिनका नाम है महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी हम लोग बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि इनको भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। भारतीय शांति का, जब वैलेंटाइन सिरोल का नाम सुने होंगे, वैलेंटाइन सिरोल का एक पुस्तक आया था जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम है? इंडियन अनरेस्ट। और उसी पुस्तक में जाकर के बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। और कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता होते हुए भी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये नहीं बने। वो हमारे कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आपका होम रूल आंदोलन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा, बता दिए। दूसरी बात यह है कि ये जो जब 1908 से लेकर के आपको 14 तक जो है बर्मा के जब मांडले जेल में जब कैद थे, तो ये जाकर के इनका स्वास्थ्य गिर रहा था। स्वास्थ्य जो है कि बीमार पड़ गए थे, और 6 महीना पहले ही जाकर के अंग्रेज लोग इनको रिहा कर दिए थे। क्या कर दिए थे? रिहा कर दिए थे। दूसरी बात कि ये जाकर के जब जेल से जब रिहा हुए तो एक बहुत अच्छे मूवमेंट के तलाश में थे, बहुत अच्छे मूवमेंट के तलाश में। एक वर्ड आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि होम रूल वर्ड जो आपका है ये आयरलैंड का दिन है। किसका दिन है? आयरलैंड का दिन। चूंकि क्वेश्चन आपका एक है, लेकिन हम लोग जानेंगे अनेक। जो भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर होगा, मैं सारा का सारा आपको फोकस कर दूंगा। और हर ऑप्शंस पर मेरा जो है आपका चीरफाड़ पोस्टमार्टम हम करने की मेरी आदत है। तो जो लोग भी अगर पहली बार चैनल को अगर आप देखते होंगे तो निश्चित तौर पर 2-4 गो वीडियो मेरा पहले भी आप लोग निकाल करके आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मेरे चैनल को जो है कि हैक कर लिया गया था, लगभग 400 वीडियो को डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी जो भी है उसमें आपको हम नित्य नए दिन, चूंकि बहुत सारे कंटेंट थे, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन थे, ये सब के सारे डिलीट हो गए। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इधर का जो वीडियो आपको मिलेगा वो निश्चित तौर पर आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ सकते हैं। जैसे आयरलैंड, होम रूल जो वर्ड जो है ये आयरलैंड का ही देन है, और आयरलैंड की एक महिला थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट द्वारा जाकर के आपको 1893 में चली थी, और इंडिया जो है 1895 में जाकर के आपको लगभग जो है कि पहुंची थी। और सबसे पहले पहुंची थी तो अपना आश्रय कहाँ पर बनाई थी? बनारस को बनाई थी। कहाँ बनाई थी? बनारस को। अब एक यहाँ एक वर्ड मिल गया, बनारस। तो बनारस जो किन दिन नदियों के नाम पर रखा गया है? तो बनारस जो है आपको बरुणा और प्लस 80 इन दोनों नदी को अगर मिला दिया जाए तो उसका निर्माण होता है वाराणसी का। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको आते हैं। तो निश्चित तौर पर जो है हम बात करें होम रूल आंदोलन का। ठीक है, तो होम मतलब होता है घर और रूल मतलब होता है नियम। तो पहले हमारा घर का नियम जो है पहले सुधरना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले जाकर के होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में किए थे। कब किए थे? 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, है ना। महाराष्ट्र का जगह का नाम है पुणे, और एनी बेसेंट के द्वारा जो है जाकर के आपको अड्यार जगह का नाम सुनेंगे मद्रास में, उनके द्वारा जाकर के होम रूल मूवमेंट का शुरुआत किया गया। ठीक है, तो इसलिए कहा गया था होम रूल का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग जानते होंगे 1907 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जब सूरत में जो हुआ तो उसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। कौन बने थे? रास बिहारी घोष बने थे ना। पुनः जाकर के इनकी दिल्ली इच्छा थी, बाल गंगाधर तिलक की दिल्ली इच्छा थी कि हम भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो उनकी इच्छा था कि भाई 1908 में हमें भी बनाया जाए, लेकिन उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष एक बार भी नहीं बनाया गया है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता होते हुए भी, कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता होते हुए भी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, वो हमारे हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ओरायन एक नाम सुने, ओरायन नामक पुस्तक जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया है। केसरी का नाम सुने होंगे, मराठा का नाम सुने होंगे। केसरी और मराठा जो है पत्रिका है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र में जो मनाया जाता है वो सब आपको जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि इसका जो है होम रूल वर्ड है, इसका सही आंसर जो होगा आपको, देखिए इसका सही आंसर आपका होगा क्या होगा? तो आपका डी इसका आंसर होगा, क्या होगा? डी होगा। यानी 18 अप्रैल 1918 को पहली बार एनी बेसेंट जो है कि बिहार करें, भारत नहीं बल्कि बिहार की बात हो रहा है, बिहार में यानी कि पटना आई थी। और दूसरी बार जाकर के 25 जुलाई को, ये 2 बार जाकर के उस दौरान जो है जाकर के आपको भ्रमण की थी। पहला पॉइंट यह है कि अगर होम रूल आंदोलन की अगर बात हो रहा है तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो बिहार में किसके द्वारा किया गया? तो सही इसका आंसर होगा मजहरुल हक। मजहरुल हक, है ना। महजुल हक द्वारा जाकर के इसका सेंटर बनाया गया। महजुल हक द्वारा जाकर के 16 दिसंबर 1916 को जाकर के आपको जो बिहार में कार्यालय खोला गया, उसके स्वयं जाकर के इसके अध्यक्ष बने कौन? महजुल हक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं देखिए इस होम रूल मूवमेंट से जो है, चूंकि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक में पड़ता नहीं था, आपस में जो है कि एक दूसरे का प्रतिद्वंदी लोग था, तो महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, अपने समर्थकों से आह्वान किया था कि इसमें जो है होम रूल आंदोलन से जुड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसको सपोर्ट करने की जरूरत आपको होम रूल आंदोलन को नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है जाकर के महात्मा गांधी के करीबी नेता थे जिसका नाम है जनकधारी प्रसाद। क्या नाम है? जनकधारी प्रसाद। नोट करिएगा, बिहार के संदर्भ में बोल रहे हैं, बीपीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनकधारी प्रसाद, है ना, कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर थे और महात्मा गांधी के सपोर्टर थे ही। कौन? जनकधारी प्रसाद। इतना कहने के बावजूद भी महात्मा गांधी नहीं माने और जाकर के ये जो नेतृत्व किए थे वो भागलपुर में किए थे। तो ये भी क्वेश्चन अगर आता है कि कांग्रेस महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी जो दोस्त, सॉरी भागलपुर नहीं मुजफ्फरपुर होगा जी, ठीक है ना, इसमें आपको अलग अलग नाम है तो उसमें आपको बताएंगे, मुजफ्फरपुर, है ना। तो ये जाकर के महात्मा गांधी के कहने के बावजूद भी जाकर के आपको जनकधारी प्रसाद, चूंकि महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी लीडर थे और इन्होंने जाकर के होम रूल आंदोलन का सपोर्ट किया और स्वयं इसके जाकर के सचिव भी बने। कौन? जनकधारी प्रसाद। कहाँ बने थे? तो मुजफ्फरपुर में। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जब भी अगर बात करें
अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें उसमें बिहार से रिलेटेड आपको टोटल चीज़ हम आपको देंगे। बिहार से रिलेटेड आपको करेंट भी देंगे, बिहार से रिलेटेड आपको ज्योग्राफी भी देंगे, बिहार से रिलेटेड जो इकोनॉमिक जो आंकड़े जो होते हैं वो सारे के सारे आपको देंगे। टोटल आपको 100 क्लास 100 क्लास आपको लेंगे अगस्त और सितंबर तक, क्योंकि सितंबर में हो सकता है कि फर्स्ट वीक में या आपको अगस्त के लास्ट में आपका बीपीएससी का एग्जाम होगा। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड आपको बता के देंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर आपको इसका अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व इनमें से मुजफ्फरपुर में किसके द्वारा किया गया? तो सही उसका आंसर क्या होगा? जनकधारी प्रसाद। तो अभी तक से आपको जितने भी बात बताए हैं होम रूल आंदोलन से रिलेटेड बताए हैं। अब एक इसमें वर्ड है, एक वर्ड आपको क्या मिला? तो एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड की लौ महिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में जाकर के एनी बेसेंट द्वारा जो है बोलते हैं जिसको थियोसोफिकल, है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी, है ना, सोसाइटी के जाकर के अध्यक्ष जो है भारत में, है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष जो है जाकर के इनको भारत में बनाया गया था। ठीक है, इनके द्वारा 1915 में जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, नोट कीजिएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक 2 पत्रिकाएं जाकर के संपादित किया गया था। कब किया गया था? तो 1915 में। ठीक है, और भी आप जानते होंगे कि एनी बेसेंट जो है 1917 में, एनी बेसेंट क्या बोले, 1917 में जाकर के आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला के रूप में सुशोभित हुई थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला के रूप में 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आपका आया भी था। तो 1917 में जाकर के अगर महिला की अगर बात करते हैं तो ध्यान रहे 1917, 1925 और 1933, है ना। तो क्वेश्चन का लेवल जो है आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा आपका बीपीएससी इसी तरह से आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो 1917 में, 1925 में और 1933 में। 1917 में कौन मिली? तो एनी बेसेंट मिली, है ना जी। कहाँ मिली थी? तो कलकत्ता में मिली थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला के रूप में एनी बेसेंट को बनाया गया और उसके अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और कहाँ बनी थी? तो कलकत्ता में बनी थी। ठीक है, अब है 1925, आप नाम सुने होंगे सरोजिनी नायडू का, है ना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिसको भारत कोकिला बोलते हैं, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू को जाकर के 1925 में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया था? तो कानपुर में बनाया गया था। और 1933 में जाकर के महिला जो बनी थी उनका नाम था नलिनी सेन गुप्ता। क्या नाम था? नलिनी सेन गुप्ता। तो 3 ऐसी महिला हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद को सुशोभित की हैं। और चौथा महिला का जो नाम आता है इंदिरा गांधी का नाम आता है, और 5वीं महिला का जो नाम आता है वो सोनिया गांधी का आता है। ठीक है, ऐसे भी आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जब बोले थे कि देश की आज़ादी के बाद जो है आईएनसी को अब खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी तक से हमने जो बोला ये जो है आपको नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल से लेकर के आपको बिहार, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको जो है याद करना होगा और निश्चित तौर पर आपको पढ़ना होगा। किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कल हमने 5 क्वेश्चन बताया था, आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को बता दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चंपारण मूवमेंट से है। चंपारण मूवमेंट, तो चंपारण मूवमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम में अगर बिहार में अगर बीपीएससी का एग्जाम अगर देते हैं तो एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर आपको देगा ही देगा। तो सबसे पहले चंपारण मूवमेंट, जब महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी जब इंडिया जब आए थे, भारत जब आए थे, कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अप्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? अप्रवासी, है ना, अप्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट हर वर्ष किया जाता है। कब किया जाता है? तो 9 जनवरी को किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी जब इंडिया जब आए तो सबसे पहला उनका वर्क था साबरमती आश्रम की स्थापना। यानी कि 1916 ईस्वी में जो है साबरमती आश्रम, नोट करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं। और यही साबरमती आश्रम से जाकर के आपको दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। पता है ना,
384 किलोमीटर या 210 मील, उनके साथ 78 समर्थकों ने भाग लिया। और बिहार से अगर देखेंगे तो गिरिवरधारी चौधरी का नाम नहीं भूलिएगा, क्योंकि 78 जो लोग उनके साथ जो गए थे दांडी यात्रा करने के लिए, उसमें से एकमात्र हमारे बिहारी थे जिनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। तो वो भी आपका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम बात कर रहे हैं चंपारण मूवमेंट का, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको याद होगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि 9 अप्रैल 1917 को आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बता दें कि 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, है ना। और इसी अधिवेशन में जाकर के आपको महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी चूंकि इस अधिवेशन में गए थे, बिहार की जो हमारे कांग्रेस के जो लीडर थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। और वही राजकुमार शुक्ल जो जाकर के 1916 में महात्मा गांधी से मिले और बोले कि आज भी हमारे यहाँ 3 कठिया मूवमेंट चल रहा है, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। और जिस खेत में आपको नील की खेती होता था वो खेत क्या हो जाता था? बंजर। तो इसी को 3 कटिया मूवमेंट भी बोलते हैं, चंपारण मूवमेंट भी बोलते हैं, नील विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये क्वेश्चन। अब देखिए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको याद दिला रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि बहुत अच्छे लीडर थे महात्मा गांधी, एक किसान नेता थे, कौन? राजकुमार शुक्ल। अब ये बताइए कि राजकुमार शुक्ल जो है किसकी मदद से जाकर के महात्मा गांधी से मिले थे? तो सही उसका आंसर होगा धरणीधर प्रसाद। यही धरणीधर प्रसाद जो है जाकर के महात्मा गांधी से मिलवाए थे, ठीक है ना। और वही महात्मा गांधी आश्वासन दिए राजकुमार शुक्ल को कि हमारे यहाँ यानी कि बिहार में जो है 3 कठिया मूवमेंट चल रहा है, आप यहाँ आइए और मूवमेंट कीजिए। ऐसे भी महात्मा गांधी का प्रभुत्व जो उसके पहले बहुत अच्छी था, ठीक है, बात समझ में ना। और इस समय का पीरियड जो था आपका क्या था? 1914 से लेकर के 1918 तक जो चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसी समय महात्मा गांधी को जाकर के कैसरे हिंद की उपाधि भी दिया गया था, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कैसरे हिंद की उपाधि क्यों दिया गया? तो उसमें मूवमेंट डालता है लोग, चंपारण आंदोलन के दौरान या खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट, है ना। और उसमें रहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सपोर्ट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब इंडिया जब आए थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें भारतीय नौजवानों को प्रेरित किए थे सेना में भर्ती होने के लिए, ठीक है। और इसीलिए जाकर के महात्मा गांधी को कर खुश होकर के ब्रिटिशर्स द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जो है कैसरे हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1915 में ही जाकर उनको कैसरे हिंद की उपाधि मिला था। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो जाकर के कैसरे हिंद की उपाधि क्या कर दिया गया? लौटा दिया गया। तो हम बात कर रहे हैं बाबू चंपारण मूवमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग आप लोग देख रहे होंगे, अच्छे अच्छे तैयारी वाले देख रहे होंगे, बहुत सारे पदाधिकारी वाले भी देख रहे होंगे। लेकिन हमारा जो है अंदाज है थोड़ा सा आपको अच्छा अगर लगे तो बिल्कुल थोड़ा सा आप कमेंट कर दीजिएगा, और जिनकी जो भी हमारी कमियां हैं उस कमी को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कहने का मेरा मतलब यही है, ठीक है। तो दीनबंधु मित्र का भी नाम सुने होंगे। दीनबंधु मित्र जो है एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है नील दर्पण, और उसी का जाकर के अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था मधुसूदन दत्त के द्वारा 1861 में। क्या किया गया था? मधुसूदन दत्त, है ना, यू भी लिख लीजिएगा, मधुसूदन दत्त, है ना, द्वारा 1861 में, सॉरी 1861 में आपको जाकर के नील दर्पण को जो है, नील दर्पण को, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है, नील दर्पण को जाकर के अंग्रेजी में अनुवाद किया गया मधुसूदन दत्त द्वारा। ऐसे आप लोग जानते हैं दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण लिखा गया था, लेकिन क्वेश्चन जो आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 9 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चले थे, ठीक है ना, प्रस्थान किए थे, और जाकर के 10 अप्रैल को जाकर के पटना पहुंचे थे। और 10 अप्रैल को जब पटना पहुंचे तो पटना होते हुए आपको मुजफ्फरपुर होते हुए भागलपुर होते हुए जाकर के चंपारण पहुंचे थे, ठीक है ना। तो वहां का जो जिला, जो चंपारण में जो जिला जो मजिस्ट्रेट था उसका नाम था WB हाईकॉक। क्या नाम था? WB हाईकॉक। उसको भी लिख देते हैं WB हाईकॉक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। जिला मजिस्ट्रेट था चंपारण का, है ना, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो डीएम जो था वहाँ का कौन था? WB हाईकॉक था। और 16 अप्रैल को जाकर के महात्मा गांधी को आदेश दे दिया था कि आप जो है चंपारण को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसलिए छोड़ दीजिए कि महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे किसान भी थे, बहुत सारे आपको लीडर जो बिहार के जो मुख्य जो लीडर थे, या देश के भी अच्छे अच्छे जो लीडर थे, और किसान मूवमेंट था तो किसान के लोग होंगे ही,
जाहिर सी बात है। जैसे आप राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने होंगे, जेपी कृपलानी का भी नाम सुने होंगे, जिनके द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जो बुक लिखा गया था, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और उन्हीं की पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी, जो जाकर के भारत की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री के रूप में जाकर सुशोभित हुई थी उत्तर प्रदेश की 1963 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जो है कि महादेव लाल देसाई का नाम सुने होंगे, महाजरुल हक का नाम सुने होंगे, नरहरि पारिक का नाम सुने होंगे, ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम सुने होंगे, धरणीधर का नाम सुने होंगे, शंभू शरण का नाम सुने होंगे, अनुग्रह नारायण सिंह का नाम सुने होंगे, रामनवमी प्रसाद का भी नाम। तो बहुत ऐसे लोग थे जो महात्मा गांधी के सपोर्ट में थे। अब एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें से महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन के दौरान कौन इनमें से नहीं थे? तो 3 नाम सही देगा, चौथा आपका गलत देगा। कौन थे? तो थे मतलब ज़्यादा दे देगा, ये वो गलत देगा और ज़्यादा दे देगा, तो इसको ध्यान रखना होगा। एक एनजी रंगा जो है, एनजी रंगा का भी आप नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लेंगे। एनजी रंगा जो है जाकर की चंपारण आंदोलन जो महात्मा गांधी जो कर रहे थे, तो महात्मा गांधी का विरोध किए थे। ये क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से किस नेता के द्वारा, किस किसान नेता द्वारा जाकर के महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया गया? तो सही उसका आंसर होगा आपका एनजी रंगा। क्या नाम होगा? एनजी रंगा। आप सुने होंगे अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था आपको 1936 में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा मतलब 1936, नोट करिएगा, है ना। कहाँ पर इसका हुआ था? लखनऊ में, है ना। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। और ये भी जाकर के किसान नेता ही थे, और ये ध्यान रखिएगा, यही जाकर के इसका जो विरोध किए थे। और उस समय जाकर अखिल भारतीय किसान नेता की महासचिव थे एनजी रंगा। कौन थे? महासचिव, है ना। और ये जाकर के महात्मा गांधी के चंपारण मूवमेंट का जाकर के ये विरोध किए थे। पहले ऐसे शख्स थे पहले, और आर.एन. टैगोर के द्वारा जाकर के महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया, पता है ना, महात्मा कहा गया। उसी में चंपारण मूवमेंट से उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई थी, है ना। और इसमें एक और क्वेश्चन देता है कि जब महात्मा गांधी जब चंपारण में जब मूवमेंट जब किए, तो मोतियाचा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये ध्यान है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा कभी कभी देता है, तो किसान से संबंधित जो क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन आपको आते हैं। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था 1929 में, उसको भी नोट कर लीजिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी कि 1929, ठीक है ना, 1929 ईस्वी में किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नाम सुने होंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती का। सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। वही श्री कृष्ण सिंह की बात हम करें जो बिहार के प्रथम सीएम बने, वही श्री कृष्ण सिंह की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने जाकर के मुंगेर में जो है दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, ठीक है ना। तो अध्यक्ष बने कौन? कौन बने थे? सहजानंद सरस्वती। उपाध्यक्ष कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। नोट करिएगा, लिखते बहुत कम है, बोलते बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसका नोट्स बना करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, और नहीं तो आपको अगर चाहिए तो हम आपको लिख देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा 75418343 और 03। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या आपको किसी भी तरह का समस्या समाधान या आपको क्वेश्चन, आपको लेवल पूछना हो, तैयारी कैसे करनी है पूछना हो। हम लोग का बिहार दरोगा का 8 अगस्त से हम लोग क्लास भी ला रहे हैं। अभी बिहार एसएससी सीजीएल का क्लास भी चल रहा है। तो बिहार एसएससी सीजीएल क्लास में अगर आपको जुड़ना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आप लोग उसको जुड़ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। किसान आंदोलन बहुत सारे थे, जैसे कार्यानंद शर्मा का नाम सुने होंगे, विद्यानंद का भी नाम सुने होंगे, जदुनंदन शर्मा का भी नाम सुने होंगे। तो ऐसे कुछ लीडर थे, ठीक है ना। तो बिहार प्रांतीय किसान से एक क्वेश्चन बीपीएससी में आपका निश्चित तौर पर 100% आता है। चौकीदारी कर का भी नाम सुनोगे, तो चौकीदारी कर का विरोध जाकर के आपको किया गया था भागलपुर में। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था और अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप उसको कलेक्शन बनाइएगा। इसका सही आंसर जो होगा आपका ए होगा, आई मीन टू से डेट महाजरुल हक। वही महाजरुल हक की बात कर रहे हैं जिसने जाकर के होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है बिहार में किसके द्वारा? तो महाजरुल हक के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन। जेल जाने की स्थिति में आंदोलन करते किन्हें करना था? महात्मा गांधी का स्पष्ट निर्देश था। और जेल जाने के दौरान जो है महात्मा गांधी कह कर गए थे, जिसमें महाजरुल हक थे और ब्रजकिशोर प्रसाद थे। तो निश्चित तौर पर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एडवर्ड अल्बर्ट गेट। कौन था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ठीक है ना।
तो जांच के लिए जाकर के एक समिति बनाया गया था जिसका नाम है ग्रेगेरियन, है ना, चंपारण एग्रेरियन समिति, है ना, चंपारण एग्रेरियन समिति था। और उस समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे? महात्मा गांधी भी थे। तो बहुत सारे उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी निकल करके आपको आए थे। तो निश्चित तौर पर जो है आपको उसको चंपारण मूवमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बिहार के संदर्भ में 1912 का नाम सुने होंगे, 1922 का नाम सुने होंगे, 1940 का नाम सुने होंगे। तो बिहार जैसे अभी आया था क्वेश्चन, ठीक है ना, अभी आया था क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है आपको 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की? 67वीं बीपीएससी में आया था क्वेश्चन। तो ये भी आपको बता देते हैं कि बिहार में हमारा जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। 12 में हुआ है पटना में, जिसके अध्यक्ष थे आर एन माधोलकर, है ना। बांकीपुर जगह का नाम है। गया में हुआ था 1922 में, गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। वही सी आर दास की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जाकर के चित्तरंजन दास के नाम से जाने जाते हैं, देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, या कह सकते हैं 1923 ईस्वी में जाकर स्वराज पार्टी की स्थापना, जो कि इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के सहयोग से किए थे। तो स्वराज पार्टी और स्वराज दल, ठीक है, जिसका स्वराज दल का नेतृत्व बिहार में अगर पूछेगा स्वराज दल का, तो सही उसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया आपका बहुत सारा क्वेश्चंस है, लेकिन हम बिहार के संदर्भ में सिर्फ आपको बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, और 1940 में कहां पर हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। कौन रामगढ़? रांची रामगढ़, ठीक है, जिसका अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। क्या नाम था? अबुल कलाम आजाद। तो बिहार में अगर इस तरह से आपको 1922 अभी दिया था, किसमें दिया था? 67वीं में दिया था। ये सीडीपीओ का आपका AA का जो एग्जाम हुआ था 1940 में, ये भी आपको बिहार में। तो बिहार से संबंधित आपको क्वेश्चन का कलेक्शन देखिए, बनाइए, पढ़िए, समझ में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर उसका आप कलेक्शन बनाइएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको हम इस प्रश्न के जो जितने भी दायरे क्षेत्र से जो पूछने का था, वो सारे के सारे आपको हम बता चुके हैं। और निश्चित तौर पर जो आपको अच्छा लगेगा, तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसको निश्चित तौर पर क्या करेंगे कि कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स करेंगे तो हमारी एनर्जी मिलती है, जो हमें कमियां होंगी उसको सुधार किया जाएगा। लेकिन आपको हम बेहतर से बेहतर आपको देने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। जितना भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा, आपको हम दे देंगे, और हर सेक्शन से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का, देख रहे हैं ना, मोतिहारी के कार्यालय का जो है कार्यभार दिया था? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कार्य को सौंपा गया था, कार्य को क्या कर दिया गया था? सौंपा गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा क्या? जनकधारी प्रसाद, ठीक है। कौन है? जनकधारी प्रसाद, यानी कि आपको डी इसका होगा। वही जनकधारी प्रसाद की हम बात कर रहे हैं जब 1916 में होम रूल आंदोलन जब स्टार्ट किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा, और जब महात्मा गांधी के करीबी ये थे, है ना, महात्मा गांधी के करीबी थे, और महात्मा गांधी द्वारा स्पष्ट तौर पे कहा गया कि कोई भी हमारा सहयोगी जो है, यानी कि महात्मा गांधी के सहयोगी जो हैं, किसी भी तरह से जो है कि होम रूल आंदोलन में उसका नेतृत्व नहीं करना है, सहयोग उसका नहीं करना है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी जनकधारी प्रसाद ने जाकर के मुजफ्फरपुर में, है ना, मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किए। समझ में आ गया बात को ना? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किए, और स्वयं इसके जाके क्या बने थे? सचिव बने थे। क्या बने थे? सचिव बने थे, है ना। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, मान ली दांडी यात्रा के दौरान अगर क्वेश्चन पूछता है कि दांडी यात्रा के दौरान किसके किसके द्वारा कहाँ कहाँ पर जगह देता है, जैसे अभी बताएं श्री कृष्ण सिंह मुंगेर में जाकर नेतृत्व किए थे। पटना की अगर बात करेंगे तो अंबिका कांत सिन्हा के आप लोग नाम सुने होंगे। भागलपुर की बात करेंगे तो महादेव सर्राफ का भी नाम सुने होंगे। सत्यनारायण सिंह कहाँ पर थे? तो दरभंगा में थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे बिहार के संदर्भ में आपको आते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी आपका है चंपारण मूवमेंट है। चंपारण मूवमेंट का मतलब होता है 1917। चंपारण मूवमेंट मतलब 1917। 1917 का मतलब होता है INC कलकत्ता, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। बात समझ में आ गया ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 1917 में जाके एक आयोग भी बना था जिसको बोलते हैं सैंडलर आयोग। नाम सुने हैं? सैंडलर आयोग जो है, जो शिक्षा से संबंधित है।
किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। 1917 में जाकर के रूसी क्रांति भी हुआ था, 1917 में ही हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको नाचने लगेगा। मॉडर्न का क्लास भी हम लिए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। संबंधित आपको जो भी क्वेश्चन आपको आएगा तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग देखेंगे। तो ये आपका जितने भी थे ये सब महात्मा गांधी के सहयोगी थे। लेकिन मोतिहारी कार्यालय की बात हो रहा है तो सही इसका आंसर होगा जनकधारी प्रसाद। ये आपका VVI क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन से रिलेटेड, इसलिए इसको निश्चित तौर पर आप लोग उसको बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट्स भी बना करके हमको शेयर करिएगा आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। नहीं बाबू, चूंकि आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, सब लोग आप लोग जानते हैं। तो सही इसका जिसे आपको इसमें दिया है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या खिलाफत आंदोलन के आरंभ में दिया है ना। अब देखिए बिहार के संदर्भ में आप करेंगे, इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह होगा 1917। ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह। अभी बहुत सारे पॉइंट्स आपको हम बता चुके हैं इसके बारे में। दूसरा चीज क्या है, रॉलेट एक्ट, जब इनको जा करके कैसर ए हिंद, है ना, कैसर ए हिंद की उपाधि जब मिला, ठीक है, कैसर ए हिंद की उपाधि कब मिला था, तो 1915 में मिला था। तो यही कैसर ए हिंद की उपाधि जो है, चूंकि रॉलेट एक्ट आपका कब बना था, 1919 में। न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील। रॉलेट एक्ट के बारे में कोई भी किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का जो आप बोल नहीं सकते हैं, अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि इसी एक्ट को महात्मा गांधी द्वारा जो है जाकर के काला कानून की संज्ञा दिया गया था। क्या दिया गया था, काला कानून की संज्ञा। ठीक है ना, क्यों दिया गया था, इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति पर जो है संदेह होने पर उस व्यक्ति को पकड़ करके ले जाकर के अज्ञात स्थान पर जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसी के शिकार हुए थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू। आपको हम YouTube चैनल के माध्यम से जो है, आपको ज़्यादा दिन तक नहीं, 6 महीना से आए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को द्वारा थोड़ा सा प्यार मोहब्बत मिल रहा है। और इसी तरह से आप लोग प्यार मोहब्बत दीजिएगा तो बहुत सारे कंटेंट, क्योंकि हम राकेश लाल एज ए अंचल अधिकारी, हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो कंटेंट के मामले में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस कुछ भी हो, आपको उसका हम जो है माई बहन कर देते हैं। मतलब इतना उसको चीर फाड़ कर देते हैं कि समझ में आपको आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन आता कहाँ से है, कैसे कैसे क्वेश्चन का अनुभव हो। जो भी क्वेश्चन सेटर जो सेट करते हैं, चाहे करंट का हो, हमने जा करके AAO में भी दिया था, आपको 67वीं BPSC में भी हमने दिया था। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे सबका बता देते हैं, कोई ऐसा लड़का हमको नहीं मिला जो 100 से कम है, सबका 120 प्लस सही था। तो आपको कंटेंट चाहिए तो निश्चित तौर पर जो है राकेश लाल को फॉलो कीजिए। फ्री यूट्यूब चैनल, या कोई भी आपको मटेरियल या कोई भी आपको बुक्स चाहिए, मेरे सारे बुक्स जो है, मेरे स्वयं के लिखे हुए बुक्स जो है आपको वेबसाइट पर भी अपलोड है। आप जब चाहे उसको आप ओपन करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन भी आपका है ईडू ई गुरुकुल। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे थे काला कानून, इसी दौरान जो है रॉलेट एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि इन दोनों को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर जेल में बंद कर दिया गया था। इन्हीं के दोनों को छुड़ाने के लिए जाके 13 अप्रैल 1919, है ना, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे गए। जनरल ओडायर था, है ना, जनरल ओडायर उधम सिंह के द्वारा 1940 में जाकर लंदन में गोली मारा गया था जनरल ओडायर को, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे क्रांतिकारी, ये पीरियड जो था ना, ये पीरियड आप जो देख रहे हैं 1905 से देख रहे हैं 1947 तक जो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी युग इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें उदारवादी दल के भी नेता थे और उग्रवादी दल के भी नेता थे। तो जो हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनकी नॉलेज थी, सामाजिकता में उनका पकड़ था, कुछ चाटुकार भी थे अंग्रेजों के। लेकिन जब उग्रवादी दल के जो नेता थे, जिसमें मोस्टली उनमें नाम आता है लाल बाल पाल का ही नाम आता है, ठीक है ना। तो लाल बाल पाल के जितने भी आपको जो बिलो में जो आप जाएंगे क्रांतिकारी लीडर, जैसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन आरा, है ना, फिर आपको भगत सिंह, है ना, सुखदेव, राजगुरु, आपको खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बहुत ऐसे ऐसे लीडर हैं, जतिन दास, प्रेमलता वाडेकर, सूर्यसेन सिंह, सुनीता रानी, ये सब जो ऐसे ऐसे लीडर हैं, क्रांतिकारी लीडर हैं, जो अपने देश की प्राण की आहुति के लिए कहीं ना कहीं जो है जाकर के अपना बलिदान लोग दे दिया। और ये सब उग्रवाद, सबके लीडर कौन थे, सबके नेता थे लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय, चूंकि साइमन कमीशन आपको याद होगा 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, उसी में नेतृत्व कर रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, काला झंडा, ये सब दिखा रहे थे। उसी भीड़ में हमारे भगत सिंह भी थे और अंग्रेजों की लाठियों से गंभीर रूप से चोटिल हुए लाला लाजपत राय, और कसम खाए थे भगत सिंह 30वां दिन तुमको गोली मारेंगे। उसी को बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, और ऐसा ही हुआ, ठीक है, ऐसा ही हुआ, जाकर के भगत सिंह द्वारा जाकर गोली मार दिया गया था। तो ये सब कलेक्शन है, क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए, जितना आप करेंगे उतना ही आपको फायदे होंगे, ठीक है ना। और वही जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है जाकर के कैसरे हिंद, है ना, कैसरे हिंद की उपाधि जो मिला था वो जाकर के आपको लौटा दिए थे, ठीक है। सबसे पहले अगर भारत में अगर बात किया जाए कैसरे हिंद की उपाधि किसको मिला था, तो सबसे पहले मिला था आपको सर सैयद अहमद खान को मिला था। वही सर सैयद अहमद खान जिन्होंने जाकर के 1875 ईस्वी में जाकर के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। वही सर सैयद अहमद खान जिसने जाकर के आपको 1920 ईस्वी में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बना दिया गया, ठीक है ना। तो मुस्लिम वर्ग के लोगों में प्रचार प्रसार इसलिए किया जाता, शिक्षा का अभाव था, तो ऐसे ऐसे जो लीडर आए जो जाकर के उनके द्वारा जो समाज में कुछ करने का जोर दिया गया, और हमारे हिंदू में तो है ही। तो इस तरह से जाकर के आपको, तो ये जो हो गया 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, इसकी बात छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन, देखिए यहाँ पर एक मूवमेंट आ गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, चूंकि आप जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन का मतलब होता है, क्या होता है, मतलब ये होता है कि आपको, ये हमारे भारत का नहीं था मूवमेंट, आउट ऑफ कंट्री का था, टर्की तुर्की जिसको बोलते हैं, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तो उनको जाकर के खलीफा के पद से हटा दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा उनको 3 लाख रुपए वार्षिक जो पेंशन दे उस भी बंद कर दिया गया। तो जाकर के मुस्लिम वर्ग के लोग जो है जाकर के मूवमेंट किया अंग्रेजों के विरुद्ध। उसका हवा कहाँ लगा, भारत में भी लगा, और ये भारत में लगते लगते आपका बिहार में भी चला आया, जिसके मुख्य जो है खिलाफत में अली बंधु थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। इसके मुख्य लीडर भारत में यही थे। उन्होंने जाकर के कभी कभी क्वेश्चन, शौकत अली द्वारा खिलाफत मूवमेंट की प्रचार प्रसार के लिए बिहार में जाकर के मुंगेर का दौरा किए थे। कहाँ का दौरा किए थे, मुंगेर का, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरा ये है कि सैयद हसन इमाम, अब क्वेश्चन है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो वो भी नोट कर लीजिएगा, सैयद हसन इमाम, है ना, सैयद हसन इमाम। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से किसके द्वारा बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया, तो सैयद हसन इमाम द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं, इसका चीरफाड़ आप लोग करते रहेंगे। और इसका बहुत सारे क्वेश्चंस हैं खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, आईबी की स्थापना, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1920, 10 जनवरी 1920, एनओ जिसको नेशनल राष्ट्र संघ बोलते हैं, 10 जनवरी 1920 को किसका स्थापना, तो 1920। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको बस निकालना है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया, और हम मॉडर्न इंडिया के साथ साथ आपको बिहार से भी कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज आपको 9 क्वेश्चन का शुरुआत, ये मेरा क्लास जो है दूसरा क्लास है, तो निश्चित तौर पर आपको हम 100 क्लास देंगे। ये मेरा दूसरा क्लास है, 100 क्लास आपको निश्चित तौर पर देंगे। अभी किसी भी अगर मान लें किसी को प्रॉब्लम होगा तो 9931843263 ये एक नंबर है, और दूसरा नंबर है आपको 75418343 और 03। तो निश्चित तौर पर आप लोग इस चैनल को जो है फॉलो करेंगे। इन्हीं को अगर मान लीजिए कि आपको बिल्कुल आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा, और अभी एग्जाम होने में आपका बीपीएससी का भी लेट है, तो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा एक मूवमेंट, एक अभियान चलाया जा रहा है कि कम से कम जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए। दूसरी बात ये है कि हमारे द्वारा जो पिछली बार एक मन की बात हमने एक आपको 1896 से लेकर के आपको 1947 के मध्य जो है करीब 3 घंटा का वो वीडियो था, और उस मन की बात में स्पेशली तौर पर हमने बिहार से रिलेटेड और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड हमने दिया था। उसमें 18 क्वेश्चन जो सिर्फ एक वीडियो से आए थे। बहुत लोग बोलते हैं कि सर फेंकते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, तो वैसे लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि आप इस धरती का सबसे बड़ा बोझ हो जो कमेंट किए। तो
तो कहने का तात्पर्य है कि आप पहले जानिए राकेश लाल के बारे में, उनके कंटेंट के बारे में जानिए, उनके आपके जो मटेरियल्स के बारे में जानिए, उनके टेस्ट पेपर से भी जानिए। हम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत। एज ए अंचल अधिकारी दिन भर आप मेहनत करिए अपना काम, गवर्नमेंट का काम, और सुबह में आपको वीडियो अपलोड करके पढ़ करके आपको पढ़ाते हैं। तो कौन सा गलत काम करते हैं भैया? इसे फेंकना कौन सा बात हो गया? तो बहुत सारे ऐसे लड़के जो हैं बकवास, जो इलीगल जो है ना, कच्छ के रण में जाके गधा पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक जंगली गधा जो पाया जाता है कच्छ का रण गुजरात में। तो कुछ जो है गधे जो है भाग करके हमारे बिहार में भी चले आए हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्टी को अपनाइए, बेस्ट पॉलिसी अपनाइए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। आपके लिए रोज नए नए दिन जो है 4 बजे शाम में निश्चित रूप से आपको वीडियो जो है प्रतिदिन आपको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।